गुंडागर्दी तो मेरे जेहन में कभी नहीं रही। और यदि मैं गुंडा तो है थोड़ी बहुत नहीं नहीं मेरी विधायक जी, अभी मैं आ रहा था तो यहाँ पर मुझे एक पूर्व सरपंच मिले थे, तो उन्होंने कही कि यहाँ पे एक डीपी की समस्या थी कि मंत्री विधायक जी से बोली, पर 2 महीने हो गए वो काम ही नहीं हो पाया, फिर चंदा करके खुद तक कह दिया था उन्होंने। तो कही लागन सिंह जी को एहसास नहीं है कि जमीन छोड़ो प्लॉट तक नहीं बचा है नीचे। नमस्कार, ग्वालियर लाइव देख रहे हैं आप, और चुनावी चर्चा में आज हमारे साथ मौजूद हैं भितरवार से विधायक लाखन सिंह जी और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका ग्वालियर लाइव चैनल पर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अब विधानसभा चुनाव की घड़ी नजदीक आ चुकी है, भोपाल का रास्ता विधानसभा चुनाव के थ्रू जाएगा। कितना आसान मान रहे हैं, कितनी चुनौतियां मान रहे हैं, कैसा लग रहा है इस समय? देखिए, चुनाव जितने भी चुनाव होते हैं, चाहे पंचायत के हों, चाहे सरपंच के हों, चाहे जनपद के हों, विधायक के हों, सांसद के, जितने भी चुनाव होते हैं सारे के सारे चुनाव चुनौतीपूर्ण होते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जब चुनौतीपूर्ण होते हैं तो हर चुनाव अपने कार्यकर्ता की दम पे जीता जाता है, और कार्यकर्ता हमारा पूरी तरह सजग और चौकन्ना है, पूरी मुस्तैदी से अपने अपने मोर्चों पे डटा हुआ है। तो मुझे लगता है कि कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं। 3 बार से आप विधायक हैं और 4 बार से विधायक माफ करें, लेकिन लगातार आपका जो लंबा बैकग्राउंड है इस क्षेत्र से, इस विधानसभा क्षेत्र से, तो क्या कुछ मुद्दे लग रहे हैं इस बार के चुनाव में? क्या चीज़ों को लेकर के चुनाव? देखिए, पिछले 18 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी का चाहे सेंट्रल की गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो, उन्होंने जनता के बीच में जो वायदे किए हैं उनमें से 50% भी अचीव नहीं किए। नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार आए थे तो उन्होंने एक नारा दिया था कि हर किसान के, हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए वो डालेंगे। आपको लगता है इतने लोग बैठे, एक भी कोई ये बता दिया कि इनमें किसी के खाते में 15 लाख की तो बात छोड़ो, 15 रुपये भी आए हो? तो इस तरह के वो जुमलेबाजी जो करते रहते हैं, मध्य प्रदेश और देश की जनता पूरी तरह वाकिफ़ हो गई है, समझ गई है। और ये प्रदेश की जनता ने ये अपना मूड बना लिया है, उन्होंने पूरी मेंटलिटी अपनी तय कर ली है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश से भगाकर कांग्रेस की सरकार बनाना, कमलनाथ जी को पुनः मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना। अच्छा, अभी के समय अगर हम बात करें, आप कह रहे थे 14-15 लोगों से मेरा प्रतिद्वंदिता है, लेकिन अब भाजपा पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है और सिंधिया समर्थक व्यक्ति को अपना कैंडिडेट बनाया है। तो चुनौती तो है कहीं ना कहीं। वो कह रहे हैं कि पिछली बार कहीं ना कहीं पैराशूट से आ जाते थे कैंडिडेट, पर इस बार क्षेत्र के व्यक्ति को ही टिकट मिला है, तो अब मुश्किल है लागन सिंह जी के लिए। देखिए, मैंने कहा ना, यहाँ तक कह दिया था उन्होंने तो कहीं लागन सिंह जी को एहसास नहीं है कि जमीन छोड़ो प्लॉट तक नहीं बचा है नीचे। अब ये तो मैं आपको बताऊं, 17 तारीख को मतदान होगा। 17 के बाद जिस दिन रिजल्ट निकलेगा उस दिन पता लगेगा किसका प्लॉट बचा है, किसके खेत बचे और किसका एरिया बचा है। तो ये रिजल्ट के बाद तय कर पाएंगे, अभी उनके कहने से कुछ नहीं है। मैं तो इतना जानता हूँ कि जब समूचे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जब आंधी चलती थी, तब भितरवार विधानसभा का जाबाज मतदाता हवा का रुख बदल कर और मध्य प्रदेश की विधानसभा में भितरवार से कांग्रेस को जिताकर भेजने का जो काम करता रहा है, मैं तो ऐसे जाबाज अपने कार्यकर्ता को हमेशा बधाई देता रहता हूं। और आज भी मुझे भरोसा है कि आज तो समूचे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वेव है, कांग्रेस के पक्ष में पूरी तरह हवा है। तो मुझे लगता है इस बार का चुनाव वह तो महत्वपूर्ण चुनाव है, और इस बार का चुनाव भितरवार की मैं कह सकता हूँ कि ये हार जीत का चुनाव नहीं है। इस बार हमारा जो कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ जीत का जो अंतर है, लीड का चुनाव लड़ रहा है। हार जीत का कोई चक्कर नहीं है। जीत हार तो ये पूरे हमारे विधानसभा का मतदाता एहसास कर चुका है, लेकिन अब लड़ाई है लीड की। तो लीड के लिए संघर्ष हम लोग कर रहे हैं। लीड के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद आकर के कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, इसको किस तरह देख रहे हैं? केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, विधारवार बिल्कुल, मैं 2-3 उनके कार्यक्रम हुए हैं, पूरी तरह मैं उनकी हर कार्यक्रम पे मॉनिटरिंग रखता हूँ, मैं खुद लाइव देखता रहता हूँ। अब मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि वो यहाँ आके लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, और ट्रेनिंग ऐसी दे रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि सारे वोट यही ले जाएंगे। जो व्यक्ति ट्रेनिंग दे रहा है और वही व्यक्ति पार्लियामेंट में यदि 1.5 लाख वोट से हार के आ जाए, तो मुझे लगता है कि वो अपने यहाँ ट्रेनिंग नहीं दे पाए तो यहाँ दूसरे क्षेत्र में आके क्या ट्रेनिंग दे रहे होंगे। और जिस ट्रेनिंग को वो दे रहे हैं, ये हमारे यहाँ के जाबाज साथी ये ट्रेनिंग बहुत पहले लेकर उसको अंत कर चुके हैं,
और उनकी ट्रेनिंग की अभी शुरुआत हुई है और हमारे लोगों ने उसका अंत कर दिया है। अच्छा, एक और मेरा सवाल है, मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना योजना लॉन्च करी है, 1,500 रुपए तक पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या गांव में बहुत इम्पैक्ट लग रहा है इसका? देखिए, आप मीडिया के लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश और देश के समस्त मीडिया से ये कहना चाहता हूँ, क्या आपको नहीं लगता ये चुनावी स्टंट है? आपको नहीं लगता ये चुनावी जुमला है? पिछले 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। क्या शिवराज सिंह जी और उनकी पार्टी को अभी तक ये लाडली बहना नजर नहीं आई? चुनाव के 3 महीने पहले उन्होंने लाडली बहनाओं को क्यों ध्यान दिया? यदि ये लोग पिछले 18 साल से यदि हमारी बहनों के लिए इस तरह का जो उन्होंने फंडा निकाला, इस तरह का जो योजना निकाली है, अगर इस योजना को पिछले 18 साल से हम देते रहते तो हमें लगता कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी हमारी बहनों की देखभाल करती है और हमारी बहनों का ख्याल रखती है। मामा के नाम से विख्यात हैं और कई योजनाएं उन्होंने महिलाओं के लिए निकाली है, तो आप मानते हैं? पहले वो मामा हुआ करते थे, आज की स्थिति में पूरे प्रदेश में वो कंस मामा के नाम से जाने जा रहे हैं और कंस मामा की विदाई होना तय है। कितनी सीटें लग रही हैं मध्य प्रदेश के चुनावों में आपको बीजेपी कांग्रेस की तरफ से? देखिए, कल हमारी 230 सीटों का कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए, एक सीट हमारी बच गई है, वो भी हो जाएगी। और मुझे लगता है कि इस बार का जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हमारे शीर्ष नेतृत्व ने किया, बहुत सोच समझ के, बहुत गंभीरता से मंथन और विचार करके किया है। इससे मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश में हम लोग 150 से 170 के समथिंग शायद सीटें हम लोग जीतेंगे। अच्छा, अभी एक वीडियो वायरल हुई थी कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह की, जिसमें कमलनाथ जी कह रहे थे कि दिग्विजय सिंह जी का आप कुर्ता फाड़िए, फिर उसके बाद शिवराज सिंह जी की प्रतिक्रिया आई कि ऐसे काम ही क्यों करते हो कि एक दूसरे को। ये दोनों हमारे जो महारथी नेता हैं ना, इनको अपने जीवन का, राजनीति का 50-50, 55-55, 60-60 साल का अनुभव है और ये मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को उल्लू बनाने का काम करते हैं। और शिवराज सिंह उल्लू बना, इसीलिए तो वो कह रहे थे कि ऐसा काम क्यों करती है। हमारे दोनों महारथी नेता हैं, राजा साहब और कमलनाथ जी, और वो इस तरह के सुगु पे भारतीय जनता पार्टी को विचलित करने के लिए इस तरह के अच्छा सब। विधायक जी, अभी मैं आ रहा था तो यहाँ पर मुझे एक पूर्व सरपंच मिले थे, तो उन्होंने कही कि यहाँ पे एक डीपी की समस्या थी कि मंत्री विधायक जी से बोली, पर 2 महीने हो गए वो काम ही नहीं हो पाया, फिर चंदा करके खुद करना। देखिए, मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, मध्य प्रदेश में जितने भी कांग्रेस के विधायक हैं, जिन जिन सीटों पे कांग्रेस के विधायक हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा विरोधाभास की राजनीति की है। भारतीय जनता पार्टी, जब हम लोग किसी मुद्दे को लेके विधानसभा में जाते हैं और विधानसभा में जब हम लड़ते हैं, कई ऐसे मेरी विधानसभा के मुद्दे रहे जिनको मैंने प्राथमिकता पे उठाया और कई बार सैंक्शन भी हुए। सैंक्शन होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनको निरस्त कराया। तो भारतीय जनता पार्टी की ये कूप मंडूकता है, वो नहीं चाहते कि कांग्रेस का जहाँ विधायक हो उस क्षेत्र में विकास हो, लेकिन फिर भी मैंने लगातार प्रयास किए अपने क्षेत्र में। डीपी की जहाँ तक बात है तो 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जितने भी ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं, अटल ज्योति भारतीय जनता पार्टी के शासन में लगी। अटल ज्योति के जितने भी ट्रांसफार्मर जिस गांव में सैंक्शन थे, यदि एक गांव में जो है हर मोहल्ले में 25-25 केवीए के ट्रांसफर सैंक्शन थे, कई गांवों में ये हुआ है कि 5 ट्रांसफार्मर सैंक्शन थे और 3 लगा के चले गए। इस चीज़ को मैंने विधानसभा में भी उठाया कि सैंक्शन इतने थे और वहाँ स्पॉट पे 3-3 लगे, 2-2 लगे, लेकिन इन सब चीज़ों को कुछ सुना नहीं गया। यही कारण है। और दूसरा, जो ट्रांसफार्मर आ रहे हैं, जिस कंपनी से भी इन्होंने अपना पैक्ट किया है, जिस कंपनी से भी इन्होंने अपना जो अपना अनुबंध किया है, वो कंपनी से इन्होंने बड़े मोटी रकम ली है और उसी का कारण है कि जितने भी ट्रांसफार्मर आ रहे हैं सब नकली, डुप्लीकेट टाइप के आ रहे हैं। इसीलिए जो है ये बार बार ट्रांसफार्मर फूक रहे हैं और किसान परेशान हो रहे हैं। अच्छा, अभी आपके विधानसभा चुनाव में अगर विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो क्या कुछ विशेष आपने कार्य किए हैं? इतने लंबे समय का आपका अनुभव रहा है और आगे क्या आपकी रूपरेखा रहने वाली है? देखिए, मेरी विधानसभा ग्वालियर जिले का 48% एरिया में ओनली 4 भितरवार विधानसभा, 52% एरिया में 5 विधानसभाएं, माने आधे में भितरवार है और आधे में 5 विधानसभाएं। ये भौगोलिक स्थिति से बता रहा हूँ। और ये एरिया भी मेरी विधानसभा 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। जिस जगह अपन बैठे हैं, इस जगह ये 100% इरिगेटेड एरिया है और दूसरा जो हमारा घाटीगाम सर्किल है वो 100% नॉन इरिगेटेड एरिया है।
तो ये दोनों की अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। जो नॉन एरिकेटेड एरिया है वहाँ पूरा मेरा ग्वालियर ज़िले का 90% ट्राइबल घाटीगाम ब्लॉक में रहता है। ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ अलग अलग जगह अलग अलग परिस्थितियाँ। विकास की जहाँ तक मैं बात बताऊँगा आपको, मेरे अपने कार्यकाल में विकास सबसे बड़ा तो मैंने एक हमारा तिगरा से लेके और डाँड़ा खिरक तक जो करीब 27-28 गांव उससे प्रभावित जंगल में हो गए, 34 किलोमीटर की मैंने एक रोड डलवाई थी। गोलार घाटी वाला मैंने रोड डलवाया। ये रोड अभी जो करैया से भितरवार जो डल रही है, ये रोड का 9 बार मैंने विधानसभा लगाया। आज से 4 साल पहले ये एक बार सैंक्शन हुई थी और सैंक्शन होने के बाद फिर जो है हमारे यहाँ के केंद्रीय मंत्री ने उनको निरस्त कराया, अभी वो जाके सैंक्शन हुई है वो काम। तो ऐसे समय समय पर मैंने अपने स्तर पर छोटे छोटे काम है, कनेक्टिविटी वाले रोड भी मैंने डलवाए। आगे कई क्या विजन है अगर आप दोबारा चुन करके आते हैं, जिम्मेदारी मिलती है? देखिए, मैंने कहा ना कि मेरे क्षेत्र में 2 तरह का एरिया है, एक एरिगेटेड एक नॉन एरिगेटेड। मेरा सबसे पहला टारगेट है, यदि इस बार जैसा प्रदेश की जनता का जो मिजाज है, जो रुझान है, उससे लग रहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है, तो सबसे पहला मेरा टारगेट हमारा 12 एक जगह है हमारे घाटीगाम ब्लॉक में, आरन पाटे ये एरिया है, उसमें पानी को हमें सप्लाई करना ड्रॉप सिस्टम के द्वारा जो है हरसी डैम से। और हरसी डैम से हम वो पानी उठाएंगे जो डेड स्टोर का होगा, जो पानी किसानों के यूज में नहीं आता है, वो डेड स्टोर वाला जो पानी होता है उसको हम उठा के वहाँ करेंगे। सेकंड हमारा है जिसमें 22-23 गाँव में हमारे हिम्मतगढ़ डैम वाले, तो इसके लिए भी हमने ड्रॉप करने का सिस्टम बनाया। ये यदि मैंने कर दिया तो मैं ये समझूंगा कि मेरी विधायकी, मेरा मंत्री काल, ये सब मेरा ये सक्सेस हो जाएगा और मैं समझूंगा मैंने जीवन में अपने उन किसानों के लिए जिन्हें कहा पानी की हमेशा किल्लत रही, उनके लिए मैं कुछ कर पाया। अच्छा, एक और मेरा सवाल है विधायक जी कि लगातार आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो आरोप लगाते हैं कि गुंडागिर्दी करते हैं, धमकाते हैं। कुछ ऑडियो भी वायरल हुई थी एक बार ऑडियो भी वायरल हुई थी किसी ठेकेदार को, तो उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने गुंडागर्दी तो मेरे ज़हन में कभी नहीं रही, और यदि मैं धमकाते तो हैं थोड़ी बहुत आप। नहीं, मेरी बात सुन। जिस धमकाने की ऑडियो की वायरल बात कर रहे हैं आप, वो ऑडियो का किस्सा ये था कि एक भारतीय जनता पार्टी का सरपंच है, उस सरपंच ने एक हमारा बघेल समाज का एक गरीब कार्यकर्ता था, उसके खलियान में जहाँ लोग अपनी फसल ला के अपने थ्रेसिंग के लिए रख लेते हैं, वो खलियान में उसने टंकी बनाने का काम किया। चूँकि गांव की जो ज़मीन होती है वो गांव पेटे की ज़मीन होती है, वो रजिस्ट्री शुदा लोगों की नहीं रहती। तो गांव पेटे की ज़मीन है, जिसका पुराने समय से 100 साल से जो जिस पे काबिज था वो उसी की ज़मीन मानी जाती है। वो हमारे बघेल समाज का गरीब कार्यकर्ता था, वो बेचारा उसके खलियान में वो टंकी बनाने का काम किया। वो भारतीय जनता पार्टी का सरपंच था। मैंने कई बार उसको कहा, मैंने भैया यहाँ मत बना। मैंने ठेकेदार से बात की तो ठेकेदार बार बार मुझे बोलने लगा कि वो कलेक्टर ने बोला, हर जो भी शब्द वो कलेक्टर से बात करो। तो मैं थोड़ा गुस्सा में आ गया, तो मैंने थोड़ा सा नाराज़ होकर बोल दिया। तो मैं अपने कार्यकर्ता के लिए लड़ा, मैंने गुंडागर्दी नहीं करी, मैंने अपने कार्यकर्ता के लिए लड़ाई लड़ी, और कार्यकर्ता की लड़ाई के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, इसमें मैंने कभी कोई गुरेज नहीं किया, कोई परहेज नहीं किया। तो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे लाखन सिंह जी, और इस खास चर्चा के बारे में आप क्या क्या सोचना है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और यदि आप भितरवार विधानसभा के निवासी हैं तो जरूर बताएं इस विधानसभा में क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं और कैसी स्थिति इस विधानसभा क्षेत्र की लग रही है। तो बने रहें ग्वालियर लाइव पर और न्यूज़ संबंधित अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।